क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज इक्वल इफ 2 इंटू 2 माइनस 3 4 ए प्लस 3 इंटू 1 8 और बी माइनस 4 इक्वल टू दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करो। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ताकि वहाँ पर भी एक मैट्रिक्स आ जाए और फिर हम इसको इक्वल रख के वहाँ से वैल्यू, फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इस सब को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को हमने नहीं छेड़ा, वैसे का वैसे लिख दिया। ये आ गया 4 माइनस 6 8 और 2a, ये फर्स्ट का आ गया आपके पास, और ये आ गया 3 24 3b माइनस 12। ठीक है जी, अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दें, 4 प्लस 3 8 प्लस 3b और माइनस 6 प्लस 24 2a माइनस 12, तो ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस 3 7 और माइनस 6 प्लस 24 18, और जो आप दूसरी वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि उनमें वेरिएबल्स है वो एज इट इज़ आ गई। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। मीन 7 देखिए 7 के इक्वल है, 18 इक्वल टू 18 है। अब 8 प्लस 3b किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और 2a माइनस 12 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। इनको हम राइट डाउन करेंगे, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर a प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और यहाँ से 3b 8 उससे जाके उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2/3 एंड 2a माइनस 12 किसके इक्वल है, 1 के है, एंड दैट्स मीन 12 इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू 13/2, और a और b की ही हमने। नंबर 8 है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड b इज इक्वल टू 1 0 1 0, देन वेरीफाई दैट a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। मीन आप उनका ट्रांसपोज लेके उनको ऐड करें या दोनों के ट्रांसपोज ऐड करके दोनों का ट्रांसपोज ले, आंसर सेम आना चाहिए। एक साइड को हम सॉल्व करेंगे, लेट्स जो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया है, हमें पता है कि हमें a और b को ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम a और b को हमने ऐड कर दिया, कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में। ये a प्लस b की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 2 3 1। अब इसमें आप इसको जो है वो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज इसका आ जाएगा 2 3 2 1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। नॉट टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी दोनों का ट्रांसपोज है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड पे देखें दोनों के ट्रांसपोज सेपरेट है और उनको ऐड किया जा रहा है। दोनों के हमने सेपरेट ट्रांसपोज ले लिया और इनको ऐड कर लिया, ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। किस तरह से ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में और सेकंड एलिमेंट को सेकंड में हम ऐड कर देंगे, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप देखें तो दोनों के आंसर सेम है, मीन ट्रांसपोज लेके ऐड कर लें या ऐड करके ट्रांसपोज ले लें, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 2 है, सेम एज इट इज़ है, सिर्फ किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, वो प्लस में था, ये माइनस में है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके सब्ट्रैक्ट करें, आंसर सेम आता है। a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a माइनस b हम पहले फाइंड करेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में से, और थर्ड को थर्ड में से, और फोर्थ को फोर्थ में से, अप टू सो ऑन। ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया 0 1 माइनस 2 1। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखें दोनों ट्रांसपोज लेके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज भी आ गया हमारे पास। ए ट्रांसपोज फर्स्ट क्या है, उसकी रो 1 2 है, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो 0 1 है, वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। इसी तरह से बी की फर्स्ट रो क्या है 1 1, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी बी ट्रांसपोज में, और बी की सेकंड रो क्या है 2 0, वो बी ट्रांसपोज में जो आपके पास है सेकंड जो है ना कॉलम बन जाएगी। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, दैट्स ए का ट्रांसपोज लिखेंगे माइनस बी ट्रांसपोज, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से, और थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर भी देखा कि हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। पार्ट नंबर 3 है, a और a के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है आपने। ए और ए तो हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज हमें गिवन नहीं है। नॉट टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ये ए का ट्रांसपोज आ गया।
दैट्स मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है आपने। ऐड कर देते हैं जी, ए प्लस, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया कि इनको दोनों को ऐड कर दो। ए भी हमारे पास आ गया और ए ट्रांसपोज भी आ गया, दोनों को ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद हमने उसको देखा कि हमारे पास फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में, तो ये हमारा ए प्लस ए के ट्रांसपोज का आंसर क्या आ गया, 2 2 2 2। अब इसको आपने प्रूव करना है कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको आपने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो और आंसर वही का वही रहता है, चेंज नहीं होता, तो वो सिमेट्रिक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का ट्रांसपोज लेंगे अगर, तो इक्वेशन नंबर 1 का ट्रांसपोज लेंगे, अगर इक्वेशन नंबर 1 के ट्रांसपोज का आंसर यही रहा तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर चेंज हो गया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हमने ले लिया ट्रांसपोज, ले लिया जी ऑफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको नज़र आ रहा है दोनों सूरतों में आंसर क्या है, क्या हमने, तो इसका मतलब हुआ ए प्लस, as we seen from equation 1 and 2 both are the same, this implies that A plus A transpose is symmetric। पार्ट नंबर 4 है सेम एज पार्ट 3 की तरह, वहाँ पर पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, सेम उसी तरह का प्रोसीजर होगा। हमारे पास ए तो है, ए का ट्रांसपोज नहीं है, ए का ट्रांसपोज लेंगे हम। फर्स्ट टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए 1 2 0 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से और फोर्थ को फोर्थ में। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो 0 -2 2 0 आ गया। दूसरे आप इसको आपने प्रूव करना है कि इस स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको आपने प्रूव करना हो तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस इक्वेशन का हमने ट्रांसपोज ले लिया, इसके जब हमने ट्रांसपोज लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है 0 2 वो फर्स्ट कॉलम बन गई। 0 2 जो आपके पास फर्स्ट रो है दैट्स ये फर्स्ट कॉलम इसमें चेंज होगी, और जो सेकंड रो है ये आपके पास सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम। अब अगर आप देखें तो जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और जो अपने ट्रांसपोज लिया है, क्या हुआ, साइन सबके चेंज हो गए हैं। इधर क्या 0 के साइन हम कंसिडर नहीं करते, इसके साथ प्लस है वहाँ पर नेगेटिव हो गया, इसके साथ नेगेटिव है वहाँ पर, यानी कि अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो फिर ये आपके पास दोबारा वही चीज़ आ गई। नेगेटिव हमने कॉमन लिया, अब ये वही चीज़ है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया दोबारा। नेगेटिव कॉमन लेने से अगर जवाब वापस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्क्यू सिमेट्री कहते हैं। दैट्स मीन एज सीन दैट द फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इज़ द ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल है, लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक।